हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि परमाणु निम्न परिस्थितियों में बनाया जाता है। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो परमाणु होता है वह किन परिस्थितियों में बनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि जब रोकड़ की प्राप्ति या फिर भुगतान हो तब हम लोग परमाणु को बनाते हैं, या फिर ऑप्शन बी है कि नकद और उधार बिक्री के समय हम लोग बनाते हैं परमाणु को, या फिर नकद या उधार खरीद के समय बनाते हैं, या फिर इनमें से सभी परिस्थितियों में हम लोगों को परमाणु बनाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमाणु किसको कहते हैं। तो देखिए, परमाणु जो होता है वह किसी भी लेन देन का एविडेंस हमें बताता है कि कोई भी जो लेन देन हुए हैं वह किन डेट पे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही उसमें बहुत सारी बातों का उल्लेख रहता है कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वह किस व्यक्ति ने किससे किया है, ठीक है। इन सारी बातों का उसमें उल्लेख रहता है। तो मान लीजिए कि जब नकद बिक्री होती है या फिर उधार बिक्री होती है, या फिर हम कोई रोकड़ प्राप्त करते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कोई चीज़ का खरीद करते हैं, चाहे वह कैश में हो या क्रेडिट में, तो इन सभी परिस्थितियों में हम लोगों को परमाणु बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो परमाणु जो है वह इनमें से सभी परिस्थितियों में हम लोगों को बनाने की आवश्यकता होगी। यानी जब हम कैश में कोई रिसिप्ट प्राप्त करते हैं, कोई पेमेंट होता है, तो भी हमें परमाणु बनाने की आवश्यकता होती है। या फिर अगर कोई चीज़ है और उसे हम कैश में सेल करते हैं या फिर क्रेडिट में सेल करते हैं, तो उस समय भी हमें एविडेंस की ज़रूरत होगी, यानी परमाणु बनाने की ज़रूरत होगी। और साथ ही नगद या उधार अगर हम कोई भी वस्तु को परचेज करते हैं तो उस समय भी हम लोग परमाणु को बनाएंगे। तो इसका इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा आई होप। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक परमाणु का निर्माण निम्न पर आधारित होता है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि जो हम एक परमाणु बनाते हैं तो उसका जो निर्माण होता है वह किस पे आधारित होता है। ऑप्शन ए है कि संलेखनीय प्रमाण पर होता है, यानी कि उसको रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद रोजनामाचा प्रविष्टि यानी जर्नल एंट्री पर निर्भर करता है, या फिर अकाउंट पर निर्भर करता है, या इनमें से सभी। तो देखिए, जो हमारा एक परमाणु होता है जब हम उसको बनाते हैं तो यह हम लोग लिखित रूप में भी उसको करते हैं। इसके लिए हम लोग जर्नल की प्रविष्टि यानी जर्नल एंट्री भी करते हैं, और साथ ही इसको अकाउंट पे भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, चलिए हम यहाँ पे परमाणु का देखते हैं कि परमाणु क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो देखिए, परमाणु में हम लोग को कौन कौन चीज़ को शामिल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सौदे होते हैं यानी जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए बहुत सारे हमें तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे एक अच्छे किस्म का परमाणु बनाने के लिए क्या होना चाहिए? पेपर होना चाहिए, ठीक है। और परमाणु के सबसे ऊपर में हम फॉर्म का नाम लिखेंगे, कि जिस फॉर्म या फिर जो भी बिजनेस है उसका नाम लिखेंगे। साथ ही उसका डेट लिखेंगे, लेन देन की तिथि को लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद परमाणु क्रमबद्ध होनी चाहिए, यानी कि वह एक सीरियल में होना चाहिए, और जिस खाते में नाम या जमा प्रविष्टि होनी है वह भी परमाणु में लिखा होना चाहिए। यानी कि जो भी डेबिट या क्रेडिट होना है उसको भी हम लोग यह जो परमाणु बनाएंगे उसमें लिखेंगे। साथ ही राशि यानी कि जो अमाउंट है उसके सम्मुख हम लोग डेबिट या क्रेडिट की जाने वाली राशि को अंकों में लिखेंगे, ठीक है। जो भी अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5,000 रुपया डेबिट की, तो यह 5,000 रुपया हम इसको अंकों में लिखेंगे, ठीक है, डिजिट में लिखेंगे। और अगर क्रेडिट करना है तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद खातों के अनुसार सौदों का विस्तृत विवरण होंगे, यानी कि जो भी हम अकाउंट बनाएंगे तो उसके बारे में हम उसे विवरण प्रस्तुत करेंगे कि यह जो ट्रांजैक्शन हुआ है यह किस चीज़ से रिलेटेड है। साथ ही परमाणु बनाने वाले व्यक्ति को नियत स्थान पर हस्ताक्षर करने चाहिए, यानी कि जो भी परमाणु बनाने वाला व्यक्ति है उसे वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और जो भी अधिकृत व्यक्ति
व्यक्ति को अनुमोदन करने वाला व्यक्ति के लिए नियत स्थान पे भी हस्ताक्षर करने चाहिए। यानी कि जो प्रमाणक बना रहा है वह भी अपना हस्ताक्षर करेगा और जिसके लिए वह प्रमाणक बनाया जा रहा है वह भी व्यक्ति इस पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रमाणक को बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें बोला जा रहा है कि एक खाते के कितने पक्ष होते हैं। ठीक है, 2, 3 या फिर 1 या कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि एक खाते के कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। यानी एक होता है डेबिट, यहाँ देख लीजिए, एक होता है डेबिट जिसे हम नाम कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है क्रेडिट जिसे हम जमा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला जा रहा है कि मशीन की नगद खरीद हुई है। यानी कि मशीन का जो परचेज हुआ है वह कैश में हुआ है। तो इसमें कौन से खाते को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि रोकड़ खाते को डेबिट करेंगे, या फिर मशीन खाते को डेबिट करेंगे, या फिर खरीद खाते को डेबिट करेंगे, या कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम मशीन का परचेज करते हैं कैश में, तो आप लोगों को इसका जर्नल एंट्री आता होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मशीन है और जो हमारा कैश है यह दोनों हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा मशीन है, ठीक है, और जो हमारा कैश है यह दोनों रियल अकाउंट है। ठीक है, यह रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या होता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कि डेबिट में हम जो भी संपत्ति हमारी आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बिजनेस में चूँकि मशीन का खरीदारी हुआ है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बिजनेस में मशीन आ रहा है। तो मशीन को हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए रियल अकाउंट से रूल से अगर हम बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, मशीन आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट व्हाट्स कम इन, तो यहाँ पे मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं तो यह होगा मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हो जाएगा 2 कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है हमारा समीकरण सही है। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को पता होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट हम नीचे इसको लिख देते हैं, फिर आप लोग सोल्व कीजिए इसको। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखे हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति, कैपिटल मतलब पूंजी, और लायबिलिटीज मतलब देयता। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कि देयता बराबर होगा परिसंपत्ति प्लस जो है पूंजी वह होगा, तो यह तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए परिसंपत्ति बराबर देयता माइनस पूंजी, यह भी नहीं होगा। तो और ऑप्शन नंबर सी देखिए कि पूंजी बराबर परिसंपत्ति माइनस देयता। तो देखिए यहाँ पे पूंजी, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अगर हम कैपिटल को इस साइड ले आएँ तो हमारा लायबिलिटीज माइनस क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो एक तरह से पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा परिसंपत्ति है, और माइनस देयता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी है, डी में बोल रहा है कि पूंजी बराबर होता है परिसंपत्ति प्लस देयता, तो यह तो नहीं होगा, तो यह तीनों नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को हम लोग किस खाते में जमा करेंगे। यानी कि कोई बिजनेस का ऑनर है और वह बिजनेस से कुछ पैसा निकाला है यानी ड्राइंग किया है, तो हम लोग किस खाते को जमा करेंगे। तो देखिए जब बिजनेस से कोई ऑनर है वह पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो हम लोग रियल अकाउंट के रूल से क्या बनाते हैं कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, तो यहाँ पे रोकड़ है जो बिजनेस से जा रहा है, तो यहाँ पे जो रोकड़ होगा वह क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो रोकड़ खाता यानी कि जो हमारा कैश अकाउंट है वह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग रहने दीजिए तब तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप लोग।
देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि वह वही यानी कि वह बुक जिसमें समस्त हम लोग खाते रखते हैं क्या कहलाता है। यानी कि वैसे हमें बुक का नाम बताना है जिसमें हम सभी तरह के अकाउंट को रखते हैं, चाहे वह रोकड़ बही है, जर्नल बुक है, परचेज बुक है, सारे बुक को रखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जो हमारा खाता बही होता है यानी जो लेजर होता है, इसमें हम सारे बुक को रखते हैं, चाहे वह रोकड़ बही हो, जर्नल हो या फिर परचेज बुक हो, सेल बुक हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि खाता बही एक ऐसा बही है जिसमें हम सभी तरह के खातों को रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट आप लोग का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि रोजनामचा यानी कि जर्नल के जो भी जर्नल के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी उसका सौदे होते हैं, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, उसको हम लोग किस तरह से उसका एंट्री करते हैं। ठीक है, तो उसके एंट्री करने को हम लोग क्या कहते हैं, उसको निक्षेपण कहते हैं या फिर पोस्टिंग कहते हैं या फिर जर्नलाइजिंग कहते हैं या फिर रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो देखिए जो हमारा जर्नल होता है, तो उसमें जब हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जर्नलाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।